भागलपुर के ततारपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यह तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, बहुत ही भयानक है। और वह इसलिए है क्योंकि अभी से कुछ देर पूर्व बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ है, जिसके कारण से इस तरह की मूवमेंट आपको ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है। धमाके में 3 घर जो हैं वो ज़मींदोज हो गए हैं और अभी जो आपके सामने ये तस्वीरें दिख रही है, ये तस्वीरें हैं जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है। अभी तक की जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 5 से 7 लोगों को अभी तक मलबों से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और कई लोगों के मौत की जो सूचना अभी तक मिल पा रही है वो उसका आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अंदाज़ा जताया जा रहा है कि अभी तक कई लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं भागलपुर के ततारपुर से। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम भी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, फिलहाल पब्लिक मूवमेंट को देख रहे हैं। और ये जो आपको दिख रही है सामने तस्वीरें, ये जेसीबी से तमाम मलबों को हटाने की जद्दोजहद की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है और इस तरह की घटना जो है यह अपने आप में काफ़ी भयावह है कि अचानक से रात के 12 बजे के करीब इतना बड़ा धमाका होता है कि आस पड़ोस करीबन न करीब 1 किलोमीटर तक लोग दहल जाते हैं, भयानक आवाज़ आती है और आस पड़ोस में जो आपको ये घर दिख रहे हैं इसके शीशे टूटकर भी नीचे गिर गए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धमाके की आवाज़ कितनी ज़ोरदार होगी और इस धमाके का इम्पैक्ट कितना ज़ोरदार होगा, इस धमाके से कितना नुकसान हुआ होगा, इसका अंदाज़ा आप सीधा स्पॉट पर इस तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मलबों के टुकड़े आपको सड़कों पर चारों ओर बिखरे नजर आएंगे और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगी हुई है। कैमरे की नज़र के सामने आपको भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक भी आपको नज़र आ रहे होंगे और अब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मलबों को हटाने का कार्य इस जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। धमाका काफ़ी ज़ोरदार है और ये धमाका इतना ज़ोरदार है कि आपको देख सकते हैं 4 जेसीबी यहाँ पर मलबों को हटाने में जुटी हुई है और देखिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट करके जो स्थानीय लोग हैं उसको पीछे हटने को कहा जा रहा है ताकि जो अब किसी प्रकार का नुकसान ना हो पाए। ये आपको तस्वीरें जो दिख रही है, ये बिखरा हुआ मलबा, ये गवाही देता है कि आखिरकार यह धमाका कितना ज़ोरदार होगा और जान माल का इस धमाके में कितना नुकसान हुआ होगा। एम्बुलेंस की कतार आपको इस धमाके की सच्चाई बताएगी कि अभी तक कितने एम्बुलेंस यहाँ से जो घायल हैं उनको लेकर बाहर जा चुके हैं और अभी भी मौके पर करीबन करीब 8 से 10 एम्बुलेंस मलबों से या तो लाश या फिर घायल व्यक्तियों के निकलने का इंतज़ार दरवाज़ा खोलकर आप सभी के सामने यहाँ पर कर रही है। कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप सीधे इस तस्वीरों को देखते हुए लगा सकते हैं। फिलहाल वरीय पुलिस अधीक्षक लगातार इस घटना की निगरानी कर रहे हैं और घटने में कितना नुकसान हुआ है और किस तरह से इस घटने से शहरवासियों को उभारा जाए इसकी भी कोशिशें लगातार जारी है। यह काम इतना आसान नहीं होगा, कितने घंटे लगेंगे इस कार्य में और कितने दिनों का वक्त भी लग सकता है इस कार्य में, फिलहाल इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप और ये तस्वीरें ही आपको बताएगी कि आखिरकार अपराध का जो आंकड़ा था, जो लगातार शराब माफियाओं से देखा जाए या फिर
लगातार जो हथियारों का जखीरा, ड्रग्स, स्मग और सभी जो नशीले पदार्थ हैं वो यहाँ पे पकड़ा रहे थे भागलपुर में। और ये जो एक घटना आप लोगों के सामने देखने को मिल रही है, ये घटना कोई नशीले पदार्थ की नहीं है, यह घटना है उस बम ब्लास्ट की जो आधी रात में भागलपुर को दहला गया। यह जो जेसीबी से मलबा को हटाने का कार्य किया जा रहा है और भीड़ को हटाने का कार्य किया जा रहा है, ये अपने आप में काफ़ी डरावना मंजर है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस घरों के मलबे की नहीं है जिस घर में ब्लास्ट हुआ है। कैमरे के सामने दिख रहा आपको 3 घर जो जमींदोज हो चुका है और उसे अब जेसीबी से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो मलबे आपको आंखों के सामने दिख रहे हैं ये वो मलबे हैं जो धमाके की आवाज़ से आस पड़ोस के घरों के शीशे, दरवाजे और यहाँ तक कि आप देख रहे हैं जो दुकानें हैं उनकी शटर को भी फाड़ डाली है। ये धमाके की आवाज़ से सामने दिख रहा शटर भी आपको फटा नजर आएगा। तो यह स्थिति है भागलपुर की। आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये किस तरह से है और ये कोई रण क्षेत्र नहीं है, यह यूक्रेन नहीं है, ये ना ही यूक्रेन की राजधानी कीव है, ये भागलपुर है, बिहार का भागलपुर जिला, स्मार्ट सिटी भागलपुर। और इस स्मार्ट सिटी भागलपुर में यह नज़ारा काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिल रहा है। ये आधी रात में जब लोग अपनी घरों में चैन की नींद सो रहे थे तभी अचानक से शहर में एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट या कोई गैस सिलेंडर फटने से ऐसा नुकसान नहीं होता है या कहीं ना कहीं अपराध और बम बनाने की फैक्ट्री को भी उजागर कर सकता है। तो देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का ये हमला किस तरह से अब पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर चुका है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। मलबे को हटाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और फिलहाल जो मलबे हैं उसको जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। हमें भी बचकर काफ़ी यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है ताकि हमारे जान माल की भी सुरक्षा हो सके। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मलबे को हटाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, कई जेसीबी जो है वो यहाँ पर कार्य में लगी हुई है। और यह घटना इसलिए भी भयावह है क्योंकि अभी तक कई लोगों के मारे जाने की सूचना यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल जो वरीय पुलिस अधीक्षक हैं वो भी कुछ बयानबाजी करने से यहाँ पर बच रहे हैं और स्थिति को नियंत्रण में लाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कोई संतुष्ट आंकड़ा या फिर किसी प्रकार की कोई बयानबाजी वरीय पुलिस अधीक्षक और जो भी यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा नहीं दी जा रही है। फिलहाल लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये घटना आखिरी होगी और सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो अब यहाँ पर किए जाएंगे। और अब ये एक सवाल और खड़ा करता है कि क्या इस तरह की घटना और बम बनाने की फैक्ट्री भागलपुर कितने हद तक समा चुकी है, यह भी एक बड़ा सवाल आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको एक दिल दहला देने वाली घटनाओं की गवाही दे रही है।
ग्यारह बज के कुछ मिनट में एक भयानक आवाज़ आई। उसमें हम लोगों को लगा, समाज के सभी लोगों को लगा कि जलजला हो। जब मैं फर्स्ट भाग मतलब अपने मोहल्ले के सबसे पहले आदमी हम रोड पर गए, तो हम खुद वापस हो गए। ये जंजर हाल देख ये लगा कि एक भयानक आतंकवादी की तरह बमबार्डिंग हुआ। और इसके पहले भी इस समाज के अंदर में 2008 या 7 के लगभग में इसी तरह की एक आतिशबाजी हुई थी। समय कितने लोग? तो उसमें लगभग 4-5 लोग मरे थे। आज की क्या हालत? आज की हालत ये है कि सभी लोग मलबे में हैं। एक बच्चे अभी जो कि हॉस्पिटल में रेफर हो गया, मर गए हैं वो, और एक स्पॉट डेड लेडीज हुई। 2 की मृत्यु हो चुकी है, हम लोगों ने मलबा से निकाला है। संभावना की संभावना लगभग 8-10 की होगी। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? ये काजी वाली चक्की की बात कर रहा हूँ मैं। माल्ला काजी वाली चाहिए थाना के बगल। पहले भी ये घटना हो चुकी पहले भी हो चुकी है, घर में एक धमाका हुआ वहाँ पर क्या आतिशबाजी का कोई जो है? पहले से था। वहाँ पे क्या बोलते हैं, लोग बोलते थे कि हम लोग जो है ना पटाखा वगैरह बनाते हैं पर्व त्यौहार के लिए, मगर कि वो लोग कभी ये इंडिकेट नहीं किया। नॉर्मल दम था क्या? हमें तो नॉर्मल नहीं लग रहा भाई, क्या लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि इतना कुछ बड़ा ज्यादा घटना एक्सप्लोजन हुआ है, जबरदस्त क्या लग रहा है? छोटा बड़ी घटना। विस्फोट जी इसको जी, कैसे देखते हैं? ये तो हम समाज के प्रति बहुत डेंजर देखते हैं। आप एक समाज सेवी, अब मैं समाज सेवी। शांति समिति में भी शायद तो आपका ही बनता है। बिल्कुल। जिस हिसाब से ये विस्फोट हुआ है, आप ये रेस्क्यू में शामिल है, बिल्कुल। लेकिन ये विस्फोटक कितना घातक हो सकता था अगर ये संध्या पहर होता, शाम के समय ये अगर विस्फोट होता तो उस समय क्या यहाँ तक का जो वो तो माहौल ही चेंज हो जाता है ना पूरे शहर का। पूरे शहर का माहौल है, क्योंकि मेन रोड है ना, ये मेन रोड था। यहाँ पे स्कूल की बस जाती है, कितने बजे बच्चे जाते हैं। तो भगवान का बहुत बड़ा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ मालिक का कि 11 बज के कुछ मिनट में हुआ, सब लोग सोए हुए थे। ये तो बहुत बड़ा भगवान का धमाके से क्या अंदाजा लगा सकता है और धमाके की बाद की स्थिति क्या थी? धमाके के बाद की स्थिति ऐसी थी कि लोग अपने में परेशान थे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। लोग की परेशानी देखकर आपस में जो है लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये क्या हो गया। बताया जा रहा 5 किलोमीटर के दायरे तक आवाज सुनाई दिया। बिल्कुल, जो लोग आ रहे थे, ताजपुर के लोग आ रहे थे। मैं बिस्तर पे था, आंख लग चुका था, तो हमको लगा कि वो मेरा पलंग पूरा हिल रहा है ज़बरदस्त तरीके, जबकि मेरी मकान कम से कम 100 किलोमीटर दूर है। 3-4 बजे और 3-4 में जो एक इंजीनियर साहब है बगल में, खालिद साहब के फैक्ट्री का डेंजर हुआ है। हाँ भाई, मतलब कि इस तरह का माहौल जीवन में हमने पहली बार देखा। आसपास के लोगों का क्या सहयोग रहा है इस रेस्क्यू में? बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। प्रशासनिक मदद कितनी देर में पहुंच रहा है? प्रशासनिक में मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपने थाना ददारपुर का और एसपी सिटी भागलपुर। इन्होंने फर्स्ट आए, मतलब फर्स्ट वही लोग आए। और मैं सिटी एसपी भागलपुर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा क्योंकि उन्होंने हमें फ़ोन करके मैसेज रेंज DIG भी आए हैं क्या? नहीं, स्वर्ण प्रवाह सिटी एसपी भागलपुर। एम्बुलेंस कितने देर में? एम्बुलेंस का जो है ना रफ्तार बहुत कम था, तो अभी अगर समय पर एम्बुलेंस आती तो बहुत बिल्कुल कुछ लोगों को तो हम लोग भेज देते हैं। सबसे बड़ा जो है ये पेन इंडिया की कंपनी जो है, जो यहाँ पे रोड बना रही है, इसको मैंने रगेदा इसके लिए कि मलबा हटाएगा, वो लोग भाग गए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मोहम्मद तकी अहमद जावेद और मैं जिला शांति समिति भागलपुर। बहुत बढ़िया। अब आप लोग चलिए। तो आपने सुना प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कि धमाके की आवाज़ करीब
5 किलोमीटर तक के दायरे तक सुनाई पड़ी थी और प्रशासनिक अमला जो था वो काफ़ी जल्दी और मुस्तैदी से धमाके के स्थल तक पहुंचा और बचाव कार्य में जुट गया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहसबाजी भी प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच देखने को मिल रही है कि हम लोग निकाले हैं लाठी चला फ्लैश लाइट जल रहा है। रुकिए 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 माइक कट कर लो। ये तो कहना है कि हम लोग अभी निकाले हैं चलिए लीजिए इधर इधर आ जाते हैं ना, इस साइड आ जाते हैं, थोड़ा पीछे ही रहेंगे। लाइट सब जला लीजिएगा, इस पार आ जाइए लाइट के लिए। आइडिया आप पकड़ रहे हैं, हम पकड़े, लाइए फ्रेम बना लीजिए। रुकिए ऑन नहीं है, इसी की लाइट आप भी जला सकते, रुक जाइए थोड़ा सा नीचे रखिएगा। ठीक है ठीक। चलो कितना जोरदार धमाका था और धमाके के बाद की स्थिति क्या थी? देखिए हम लोग लगभग 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 11:45 का समय हो रहा होगा। घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे, लगभग बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ हुई। हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है, कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए और चूँकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में हुआ है और मेरा यह क्षेत्र में पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली और निकलते निकलते हमने JCB के लिए, और पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। उसके अंदर कुछ लोग लगभग 10-15 की संख्या में लोग दबे हुए हैं और कुछ लोग जो बाहर लगभग निकलने की स्थिति में थे वो लोग थोड़े बाहर में हम लोग सब लोगों ने, समाज के लोगों ने सहयोग करके उन्हें बाहर निकाला। फिर तत्काल तुरंत ही हम लोग JCB, अभी स्मार्ट सिटी का काम सहयोग से चल रहा है हमारे वार्ड में, तो उनके JCB कार्य कर रही थी यहाँ पर, तो उन्हें आग्रह किया, तुरंत JCB आई और हमने सदर अस्पताल में भी DPM को फ़ोन किया, उनको तुरंत आग्रह किया जल्दी आप एम्बुलेंस भेजिए, तो उन्होंने 4-5 एम्बुलेंस तुरंत भेजा। तो
घायलों को अस्पताल अपनी गाड़ी से, उस समय तक एम्बुलेंस आने में भी लेट हो रहा था। और ऐसी अफरा तफरी स्थिति थी, इतना क्राउड और पूरा एकदम मलबा, इतना सड़क पर, अगर आसपास के पूरे जो घरों के जो शीशे लगे हुए हैं वो पूरे सड़क पर बिखरे पड़े थे। तो ऐसा मतलब बदहवा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आप लोग काफी दिन से आसपास रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले भी घटना हो चुकी है इस घर पहले में। भी 2007 में भी इतनी ही विभत्स घटना घट चुकी है और लगातार पिछले वर्ष भी लगभग दीपावली से पहले, दशहरा के समय, यानी कि जब जब ये त्योहार का समय आता है, जब लोग पटाखे जलाते हैं जिसमें त्योहार में, उससे ठीक पहले कहीं ना कहीं घटना घटित होती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सब लोगों को, स्थानीय थाने को भी मालूम है या अन्य लोगों को भी जानकारी है कि इलीगल तरीके से जो इनका कारोबार जो चल रहा था, आज उसका परिणाम 1 या 2 लोग करते होंगे, लेकिन उसका परिणाम कितने लोगों को भुगतना पड़ा। जैसे प्रशासन को, अभी एसएसपी महोदय, डीआईजी महोदय भी आए थे, हमने उनसे आग्रह किया है कि अब पहले इस प्रकार से जब सूचना रहती है तो समय पर क्यों नहीं चेता जाता है प्रशासन को, क्यों नहीं समय पर वो कार्रवाई करते हैं। काफी आज अगर वक्त समय से पर कार्रवाई होती तो ये ऐसी घटना नहीं देखने को मिलती। काफी वक्त से आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, क्या लगता है कितना जान माल का नुकसान हुआ होगा? मुझे लगता है कि 7-8 लोग तो जरूर काल में समा गए हैं। काफी लोग, 15-20 की संख्या में लोग दबे हुए हैं। कुछ घायलों को हमने एम्बुलेंस और अपनी गाड़ी से भी अस्पताल भिजवाया है। इस तरह की घटना से भागलपुर वासी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इस घटना से प्रशासन को तुरंत सबक लेते हुए वो इसको एक लेसन के रूप में ले कि इस प्रकार से कोई अचानक से हंसता खेलता परिवार यदि मौत के मुंह में समा जाए, हम लोग प्रशासन के रहते हुए, समाज के रहते हुए, मैं दो लोगों से, आपके सभी जो लोग आप चैनल से हैं, आप लोग, मैं आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ, चाहे जनता हो, आम नागरिक हो, चाहे प्रशासन हो, कि जो भी आसपास यदि किसी को भी ऐसी कोई सूचना रहती है कि ऐसे लोग ऐसे धंधों में संलिप्त रहते हैं, उसकी सूचना आप स्थानीय जनप्रतिनिधि को दें, आप स्थानीय थाने को दें। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगी कि ऐसे कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो समाज में होती है उसको तुरंत बंद करें, और यदि नहीं करते तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे हम लोग किसी को बेवजह मौत के आगोश में जाते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत विभत्स घटना है। मैम, फिलहाल मकान के अंदर की स्थिति क्या बताई जा रही है? मतलब कई महिलाओं के तो पैर, हाथ, छोटे नवजात बच्चे भी थे, उनके हाथ भी, मतलब हाथ अलग है, पैर अलग है। घटना बहुत विभत्स है। क्या भागलपुर में बम बनाने की फैक्ट्री तो नहीं पनप रही है? अब ऐसी घटना से तो ऐसा ही लगता है कि कोई त्योहार में कोई छोटे मोटे पटाखे चलाएंगे, लेकिन इतना तेज विस्फोट हुआ है तो इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है, ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं शहर अब बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। अगर ऐसी घटना हो रही है, कल को इस मोहल्ले में हुई, कल दूसरे मोहल्ले में होगी, हमारा शहर, फिर हमारे शहर के लोग फिर कैसे जिएंगे, कैसे अनहोनी घटना से आशंकित होंगे। हमारे घर के बच्चे निकलने के लिए अब सोचेंगे, इस रास्तों से चलने के लिए सोचेंगे कि क्या, कहाँ जाएगा समाज, कैसे लोग अपना जीवन यापन करेंगे। ये बहुत विचारणीय है। ठीक, धन्यवाद। परिवार का जो पीछे ना वहाँ पर कैमरे पे ले सकते हैं आप? बुलाइए। एक मिनट माफ कीजिएगा, ऐसे मौके पर हम लोग पूछ रहे हैं, लेकिन पूछना भी जरूरी है। जी। वहाँ इशू तो उस पार चला गया। आइए बनाइए। ना आरटीए का पकड़ लीजिए ना। एक मिनट रुकिए, कॉल कट।
आगे लीजिए और आगे लीजिए आईडी। हम रात में तो तब से जी खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे पर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहाँ से जल्दी से बाहर निकले तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। ये आपका मायका या ससुराल है? ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे। रात में ही आए थे कबीर गुरु से। और आपके बच्चे सब? मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी है। और पिता का नाम क्या था? गणेश सिंह। ठीक 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 गणेश सिंह। ठीक है, ठीक। गणेश प्रताप। ठीक। और रखिए ना, रुक जाइए अभी इनका स्थिति वैसा नहीं होगा। ज़्यादा सवाल करना नहीं। कर रहे हैं भैया, करने दीजिए, करने के बाद भेज रहे हैं। चलो उधर ही, चलिए चलो उधर ही। राजकुमार गए वो तो पिताजी कुछ देख कर गए हैं। उसका बाइक लिया ले लिए बाइक, ले लिए ना बाइक लिए। परिवार है इसका, परिवार के सदस्य कभी भी आई उसका एक बॉडी पीछे जाके वहाँ बॉडी निकल रहा है, पीछे से रिसोर्ट बनाई जाती है। आराम से जाली होगा बैठ दियो।